बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेशाब का ख़ुद ब खुद लीक हो जाना या पेशाब के कतरों का ख़ुद ब खुद निकल जाना। एक और कंडीशन जिसको हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। न्यूरोजेनिक ब्लैडर में ये होता है कि ब्लैडर का प्रेशर जो है आपके मसाना जहाँ पे पेशाब स्टोर होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज्ड हो जाता है और वो ख़ुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और जो पेशाब रोकने का मैकेनिज़्म या रोकने का पट्टा है वो इसका प्रेशर इतना बढ़ता है कि समटाइम्स वो उसको ओवरकम करके तो पेशाब लीक करवा देता है। सो इसका भी हमें देखना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है और समटाइम्स हमें इनके लिए सर्जरी सजेस्ट करनी पड़ती हैं ताकि इनको रिलैक्स किया जा सकते हैं इनके ब्लैडर को। लिहाजा ख़ास तौर पे ख़वातीन में हमें ये हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि उनका कोई सर्जरी या कोई बेबी हुआ है अभी रिसेंटली या नहीं हुआ। जिन पेशेंट्स को कॉफ़ी पीने की, बहुत ज़्यादा चाय पीने की, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की आदत होती है उनमें भी पेशाब ज़्यादा आता है, उनको अर्ज ज़्यादा होती है बिकॉज़ बुनियादी तौर पे जो रेमिनेंट्स हैं जो आप चाय पीते हैं, जो कॉफ़ी पीते हैं और जब वो ब्रेक डाउन करती है तो उसका जो पानी है और उसके जो केमिकल्स हैं वो सारे पेशाब के ज़रिए बाहर निकलते हैं और वो ब्लैडर को इरिटेट भी करते हैं। मतलब जो आपका मसाना जिसमें पेशाब स्टोर हुआ है वो उसको थोड़ा सा तंग करेंगे तो आपको महसूस होगा कि मुझे जल्दी जाना है और उस सूरत हाल में भी समटाइम्स पेशेंट का पेशाब जल्दी निकल आता है। हमें उसको भी बताना पड़ता है कि आपको इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। सो बहुत से लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं जिसको मैं सजेस्ट करके आपको बताता हूँ कि आपने ये करेंगे तो आपका पेशाब जो है वो लीक करना बंद हो जाएगा। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि हमें अंडरलाइंग बीमारियां देखनी पड़ती हैं। अब जिस तरह मैंने पहले बताया बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो मुसलसल खांस रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल और बुज़ुर्ग ख़ास तौर पे जिनको फेफड़ों का मसला होता है या जिनको दिल का कोई आर्ज़ा होता है या फॉर दैट मैटर उनको क्रॉनिक कफ है किसी भी वजह से या हिचकी है फॉर दैट मैटर और उनका जो प्रेशर है पेट का वो बार बार बढ़ रहा है। जिस तरह अगर मैं खांसी करूं और नॉर्मल हालात में इस खांसी के दौरान जो मेरा पेट का प्रेशर है वो बढ़ता है। अगर ये पेट का प्रेशर बढ़ता है तो जो मेरा मसाना है नीचे वो इसको मेक श्योर करता है कि आपका पेशाब लीक ना करे। लेकिन अगर आपके पट्टे कमज़ोर हैं ख़ास तौर पे बुज़ुर्गी में तो जब आप खांसी करते हैं मुसलसल तो उसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता आपका जो मसाना है तो आपका पेशाब लीक करता है। सो हमें इसका भी इलाज करना पड़ता है और इसको भी देखना पड़ता है कि ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से मुसलसल पेशाब जो है वो आपका लीक कर रहा है। ये कोई क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है या कोई और रीज़न तो नहीं है। अगर मोटापा है आप में तो याद रखें कि जितना बंदा मोटा होगा उतना उसके पेट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा और जितना आपको पेट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा जितना आपका पेट भारी होगा उतना आपके मसाने को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पेशाब को रोक के रखने में। तो मोटे लोगों में बिलमूम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेशाब ख़ुद ब खुद निकल जाने के चांसेस कमज़ोर या पतले लोगों से कम हैं। सो इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे, सिगरेट, कॉफ़ी, चाय वगैरह एक मुनासिब तनासब से पिएंगे, अपना वज़न कंट्रोल में रखेंगे, डेली वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो इन वजूहात की वजह से इनकॉन्टिनेंस या पेशाब ख़ुद ब खुद लीक करता है वो कम करेगा एज़ कम्पेयर टू एक बंदा जो ऐसे चीज़ों में इंडल्ज करता है, मतलब कॉफ़ी ज़्यादा पी रहा है, चाय ज़्यादा पी रहा है और बाकी चीज़ ज़्यादा कर रहा है। बहुत से पत्थर की बीमारी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पत्थर आके मसाने की मुंह पे फंस गया है और वो हिलता है और ख़ुद ब खुद कवर भी कर लेता है और या उसमें फंसा हुआ है तो उसमें भी आपका पेशाब ख़ुद ब खुद लीक करता रहेगा। अगर किसी वजूहात से आपका स्फिंक्टर या आपका जो पेशाब कंट्रोल करने वाला मैकेनिज़म्स हैं वो फेल होते हैं पत्थर की वजह से या उनके दरमियान कोई चीज़ आ जाती है आफ्टर सर्जरी तो उसमें भी आपका पेशाब लीक करेगा। बहुत से प्रोस्टेट की बीमारियां हैं मर्दों में। अगर प्रोस्टेट बहुत बढ़ गया हुआ है उनका तो उसमें भी पेशाब लीक करने के चांसेस हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें भी पेशाब लीक करने के बहुत से चांसेस हैं। कैंसर में बहुत से कैंसर ऐसे हैं जो आपकी जो मैकेनिज़्म है
मर्दों और ख़वातीन दोनों में, अगर उनको बच्चेदानी का कैंसर है या उनको अगर प्रोस्टेट का कैंसर है मर्दों में, या आपको जो पेशाब की नाली है उसका कैंसर है, तो उसमें भी आपके पेशाब लीक करता रहेगा या उसमें चांसेस हैं कि वो लीक करता रहे। लिहाजा मैंने जिस तरह कहा कि मैंने बड़ा आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, अदरवाइज़ इन चीज़ों के पीछे हमें बहुत एफ़र्ट लगती है, तहकीक करना पड़ता है कि इसके अंडरलाइंग कॉज क्या है, फिर जाके मैं आपको कोई एग्जैक्ट रीज़न बता सकता हूँ। और जब तक हमें रीज़न पता ना हो, हम पेशाब की लीकेज को के लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं कर सकते। जो मैंने आपको अभी पहले चीज़ें बताई हैं वो बिलअमूम हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और मुफीद वीडियोज़ ला सकूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम पेशाब की लीकेज को और पेशाब के ख़ुद ब खुद बहने को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।